हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप इस वीडियो तक पहुंच के आए हैं तो इट मीन्स आप पढ़ना चाहते हैं। तो अब आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। टुडेज आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अच्छे से आता है तो हम क्या सीख पाएंगे बच्चा? जर्नल एंट्री सीख पाएंगे। जर्नल एंट्री सीखेंगे तो हम बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाना सीख पाएंगे। उसके बाद कैरी ऑन करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, इट मीन्स अकाउंट्स आर द बेसिक ऑफ द जर्नल एंट्री, फाइनल अकाउंट एंड होल ऑफ पीके 11th और 12th स्टैंडर्ड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट इस तरह का दो टाइप्स है। कौन कौन सा है? पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। आफ्टर दैट personal account is classified into three subtypes. First one is natural personal account, second one is artificial personal account, and the third one is representative personal account. What is natural personal account, artificial personal account and representative personal account? ये सब हम अभी यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। Then in impersonal account we have two accounts, real accounts and the nominal accounts. Again in real account we have two accounts, tangible real account and intangible real account. Okay, so इस तरह से करके हम अभी accounts के types पढ़ेंगे, but we are majorly have three accounts only: personal account, real account and the nominal account. In personal account we have three accounts: natural personal account, artificial personal account or representative personal account. In natural personal accounts, normal human beings are comes under, like Sunita's accounts, Ashok's account, Suha's account. It means ये जो नेम है, किसी भी पर्सन के नेम होते हैं कि वो कोई भी पर्सन, ये हमारा आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। आफ्टर दैट इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो मैन मेड है, इट लाइक पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, यानी जो भी काम या बिजनेस का जो हम नाम रखते हैं, फैक्ट्रीज का जो नाम होता है, कंपनीज का जो नाम होता है, ये सब के सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी इनके नाम हम ह्यूमन बींग्स ने रखे हैं। ये हमारे ह्यूमन बींग्स द्वारा फॉर्म्ड की हुई एंटिटीज हैं, फॉर्म्स हैं, बिजनेस है। ओके, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइक ये सारे जो अकाउंट्स है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स है। रिप्रेजेंटेटिव रियल अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये होगा तो कुछ और, बट रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी और को। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर किसी फैक्ट्री में सैलरी पे करना अभी बाकी है तो हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो है, बट वो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव? देर represent the liability a business has to a group of people or a people. Okay, outstanding expenses account, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को पे करना बाकी है तो वो हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस हमने ऑलरेडी पहले ही पे कर दिया है, जैसे हमने सैलरी ही मान लो क्या किया है, प्रीपेड कर दिया, एडवांस में दे दिया है, तो हमारा किस में आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सैलरी हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं और एम्प्लॉयज को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। सेम जिस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसी तरह इनकम इन आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है और इनकम रिसीव इन एडवांस भी होता है। अंडरस्टूड? इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं या फिर क्यों बोलते हैं? बिकॉज these accounts are represent the group of people or a people. Understood? Then impersonal account के अंदर आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन रियल अकाउंट we have two types of account: tangible real account or intangible real account. What is tangible real account? So tangible are like computer, cash, machinery, furniture, यानी ऐसे tangible means क्या होता है? ऐसे assets। रियल अकाउंट में नॉर्मली सारे के सारे क्या आते हैं बच्चा? हमारे यहाँ पर एसेट्स आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट्स आते हैं, हमारी संपत्ति आती है। टेंजिबल रियल अकाउंट से कंप्यूटर हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कैश
टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मशीनरी, ओके। व्हाट इज़ इनटैंजिबल? इनटैंजिबल में ऐसे अकाउंट्स आएँगे जिन्हें हम देख नहीं सकते, ओनली फ़ील कर सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारे पास है। लाइक गुडविल, नेम फ्रेम ऑफ द बिज़नेस, इसे हम महसूस कर सकते हैं खाली, टच नहीं कर सकते। पेटेंट अकाउंट, तो पेटेंट्स क्या होता है बच्चा? जैसे कोई भी नया फ़ॉर्मूला है या कोई मेडिसिन है जो मैंने बनाया है, राइट? अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसे अगले 5 साल, अगले 10 साल तक आप ही बनाओ, एक टाइम पीरियड तक, राइट? तो वो जो हम पेटेंट्स होता है हमारे नाम पे कि ये मैं ही बना सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई और इसे बना नहीं सकता। अगर बनाया तो वो क्या हो जाएगा? इल्लीगल होगा। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? मैंने जैसा कोई बुक लिखा, अब उसको पब्लिश करने का राइट किसका है? सिर्फ़ मेरा है। अगर कोई और उस बुक को पब्लिश करके इनकम कमाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? पहले मुझसे उसके कॉपीराइट्स लेगा और मुझे पे करेगा। सो कॉपीराइट्स। इसी तरह होता है हमारा ट्रेडमार्क। ये सारे ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो हमारी संपत्ति के अंदर तो आते हैं, बट हम इन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट होते ये हमारे एसेट्स हैं। ओके? सो क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आफ्टर दैट we have nominal account, or in nominal account we have expenses and losses and the income and gains. What are the expenses? Like stationery, purchase, advertisement, insurance premium, ये सारे जो खर्चे हम करते हैं ये आते हैं हमारा एक्सपेंसेस में, ओके। और लॉसेस में, इनकम एंड गेन्स में क्या आ जाएगा? कहीं से हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, सेल्स किए, तो ये सारे हमारे आते हैं इनकम और गेन्स के अंदर। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इन शॉर्ट, पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप से हमारे नेचुरल पर्सनल, इसमें जो गॉड के थ्रू जो ह्यूमन्स बीइंग हैं वो उनके नेम्स को हम बोलते हैं पर्सनल। जैसे सुनीता's अकाउंट, आनंद's अकाउंट, अशोक's अकाउंट, सुहास अकाउंट, एक्स वाई जेड्स अकाउंट, एनी पर्सन नेम। आर्टिफिशियल पर्सन जो हम ह्यूमन्स ने जिन चीज़ों को बनाया और उनके नाम हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लाइक पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई क्लासेस अकाउंट हो गया, कोई स्कूल अकाउंट हो गया, ये सब। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे अकाउंट्स आएँगे जो होंगे तो पीपल्स के, बट ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसी और चीज़ को। लाइक जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? जो भी एक्सपेंस अभी हमारा बाकी होगा, तो एक्सपेंस तो डायरेक्ट बाकी नहीं होगा ना, वो किस तरह से बाकी होगा? किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के लिए बाकी होगा, राइट? जैसे सैलरी पे करना बाकी है या किसी से हमने कुछ और उधारी पे लिया है, तो वो पे करना बाकी है, तो क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है। ओके? सॉरी, बट हमने जब भी उधारी वाला बोला तो ये हमारा क्रेडिटर का केस बन जाता है। बट ऐसे सैलरी हो गया या कोई एक्सपेंस है जो अभी पे करना बाकी है, तो एक्सपेंसेस वगैरह हमारे रिप्रेजेंट होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के थ्रू। ओके? फिर इम्पर्सनल पढ़े हमने। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल अकाउंट होता है, टेंजिबल में जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल में ऐसे एसेट्स आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, इनकम एंड गेन्स आते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।